तो चलिए पाठ के बारे में एक बार जान लेते हैं। पाठ के विषय में क्या है इस पाठ में। प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम नामक कथा ग्रंथ के मित्र भेद नामक तंत्र से संकलित है। इसमें विदेश से लौटकर जीर्णधन नामक व्यापारी अपनी धरोहर जो कि तराजू है उसको सेठ से मांगता है। तराजू चूहे खा गए हैं, ऐसा सुनकर जीर्णधन उसके पुत्र को स्नान के बहाने नदी तट पर ले जाकर गुफा में छिपा देता है। सेठ द्वारा अपने पुत्र के विषय में पूछने पर जीर्णधन कहता है कि पुत्र को बाज उठा ले गया है। इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों न्यायालय पहुंचते हैं, जहां धर्माधिकारी उन्हें समुचित न्याय प्रदान करते हैं। तो चलिए पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। आसीत कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने जीर्णोधनो नाम वणिक पुत्रः। आसित यानी कि था, कस्मिंश्चिद यानी कि किसी अधिष्ठान यानी कि स्थान पर, जीर्णधनो नाम यानी कि जीर्णधन नामक, वणिक पुत्र यानी कि बनिए का पुत्र, यानी कि किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का बनिए का पुत्र था। स च विवक्षया देशांतरम गंतुमिच्छन व्यचिंतयत। और वह, च का मतलब होता है और, स यानी कि वह, और वह विवक्षयाद यानी कि धन की कमी के कारण, देशांतर यानी कि विदेश, गंतुमिच्छन यानी कि जाने की इच्छा, व्यचिंतयत यानी कि उसने सोचा या सोचता है, और वह धन की कमी के कारण विदेश जाने की इच्छा से सोचा। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ताः स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसित स पुरुषाधमः। यानी कि जिस देश अथवा स्थान पर स्ववीर्यतः यानी कि अपने पराक्रम से भोगे जाते हैं, वहां धन ऐश्वर्य से हीन रहने वाला मनुष्य नीच पुरुष होता है। तस्य च गृहे लौह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुलासित। यानी कि और उसके गृह यानी कि घर में, और उसके घर में उसके पूर्वजों द्वारा खरीदी गई लोहे से निर्मित एक तुलासित, तुला यानी कि तराजू, आसित यानी कि थी, एक तराजू थी। यानी कि उसके घर पर उसके पूर्वजों द्वारा खरीदी गई लोहे से निर्मित एक तराजू थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थितः। च यानी कि और वह उसे किसी श्रेष्ठ शेठ के घर में निक्षेप भूताम कृत्वा यानी कि धरोहर के रूप में रखकर देशांतरम प्रस्थितः यानी कि दूसरे देश को चला गया। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांतः पुनः स्वपुरमागत्य तम श्रेष्ठिनमुवाच। तब सुचिरम कालम यानी कि तब दीर्घ काल तक इच्छानुसार, यथेच्छया यानी कि इच्छानुसार दूसरे देशों में, भ्रांत्वा यानी कि घूमकर, पुनः फिर से अपने देश वापस आकर उसने उस सेठ से कहा, भो श्रेष्ठिन, अरे सेठ, दियताम में सा निक्षेप तुला। यानी कि धरोहर के रूप में रखी मेरी में यानी कि मेरी, तुला यानी कि तराजू, धरोहर के रूप में रखी मेरी तराजू, दियताम यानी कि दे दो। स आह उसने कहा, भोः नास्ति सा त्वदीया तुला मुशैकर भक्षिता इति। अरे वह तो नहीं है, नास्ति सा, नास्ति यानी कि न प्लस अस्ति, और सा मतलब वह नहीं है। त्वदीया तुला यानी कि तुम्हारे द्वारा दिया गया तुला, तुला यानी कि तराजू, तुम्हारे द्वारा दिया गया तराजू को मुशक यानी कि चूहा होता है, और भक्षिता यानी कि खा गए हैं। इति यानी कि इसको पास्ट टेंस में यानी कि भूतकाल में इसको प्रयोग किया जाता है। तो तुम्हारी जो तराजू है वो चूहे खा गए हैं। जीर्णधन आह, जीर्णधन ने कहा, भोः श्रेष्ठिन,
नास्ति दोषस्ते यदि मुशकैर्भक्षितेति। जीर्णधन ने कहा, अरे सेठ, यदि उसको चूहे खा गए हैं तो इद्रिगेवायम संसारः नास्ति दोषस्ते यानी कि तुम्हारा दोष नहीं है, यह संसार ही ऐसा है। न किंचिदत्र शाश्वतमस्ति परमहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। शाश्वत मस्ती यानी कि स्थायी को शाश्वत कहते हैं। किंचिदपि यानी कि किंचिदत्र, किंचित प्लस अत्र, अत्र यानी कि यहाँ, किंचित यानी कि कुछ भी स्थायी नहीं है, यानी कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। परमहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि। परमहम, परम प्लस अहम यानी कि पर मैं, नद्याम यानी कि नदी में, स्नानार्थम यानी कि स्नान के लिए, गमिष्यामि यानी कि जा रहा हूँ, पर मैं नदी में स्नान के लिए जा रहा हूँ। तत् त्वमात्मीयम शिशुमेनम धन देवनामानम मया सह स्नानोपकरणम हस्तम प्रेषय इति। तत् यानी कि खैर, त्वमात्मीय यानी कि तुम, यानी कि खैर तुम, धनदेव नामक अपने पुत्र को, त्वमात्मीयम शिशुमेनम यानी कि धनदेव नाम का तुम्हारा जो पुत्र है, अपने इस पुत्र को स्नान की वस्तुएं, स्नानोपकरण यानी कि स्नान की वस्तुएं, स्नान करने में जो भी उपकरण या सामान, जो भी वस्तुएं हैं, वो हाथ में देकर, मया सह यानी कि मेरे साथ, प्रेषय यानी कि भेज दो। एक बार फिर से देखते हैं। तुम धनदेव नामक अपने इस पुत्र को स्नान की वस्तुएं हाथ में देकर मेरे साथ भेजो या भेज दो। स श्रेष्ठी स्वपुत्रमुवाच वत्स पितृव्ययं तव स्नानार्थम यास्यति यद गम्यतामनेन साध्यम इति। उस सेठ ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, ये तुम्हारे चाचा है, पितृव्य यानी कि चाचा, अयम यानी कि ये, और तव यानी कि तुम्हारे, ये तुम्हारे चाचा हैं। स्नानार्थम यानी कि स्नान के लिए, या सती यानी कि जा रहे हैं, तद गम्यतामनेन साध्यम इति यानी कि तुम इनके साथ जाओ। अथासौ वणिक्षिषुः स्नानोपकरणमादाय प्रहृष्टमनाः तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। अथासौ यानी कि इस प्रकार या इस तरह वह बनिए का पुत्र स्नान की वस्तुएं लेकर प्रहृष्ट मनाः यानी कि प्रसन्न मन से, तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः यानी कि उस अतिथि के साथ, सह यानी कि साथ, अभ्यागतेन यानी कि अतिथि के साथ, प्रस्थितः यानी कि चला गया। यानी कि इस तरह वह बनिए का पुत्र स्नान की वस्तुएं लेकर प्रसन्न मन से उस अतिथि के साथ चला गया। तथानुष्ठिस्ते स वणिक स्नात्वा तम शिशुम गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्वारम बृहच्छिलयाच्छाद्य छत्तरम गृहमागतः। तब वहां पहुंचकर और स्नान करके उस शिशु को पर्वत की गुफा में प्रक्षिप यानी कि रखकर, उसने गुफा के द्वार हैं, द्वार को एक बड़े बृहच्छिलच्छायाद्य यानी कि एक बड़े पत्थर से ढक दिया, और सत्तरम यानी कि शीघ्र घर आ गया। गृहमागतः यानी कि गृहम प्लस आगतः यानी कि घर आ गया। एक बार फिर से देखते हैं। तब वहां पहुंचकर और स्नान करके उस शिशु को पर्वत की गुफा में रखकर उसने गुफा के द्वार को एक बड़े पत्थर से ढक दिया और शीघ्र घर आ गया। पृष्टश्च तेन वणिजा भू अभ्यागत कथ्यतां कुत्र में शिशुर्यस्त्वया सह नदीं गतः इति यानी कि उस व्यापारी से पूछा गया, अरे अतिथि, अभ्यागत यानी कि अतिथि, अरे अतिथि बताओ, कथ्यताम यानी कि बताओ, तुम्हारे साथ नदी में गए, नदी पर गया मेरा पुत्र
कहाँ है, कुत्र यानी कि कहाँ है। स आह नदी तटात् स शेषनेन शेनेन हृतः इति, उसने कहा नदी के तट से उसे शेन यानी कि बाज होता है और शेनेन यानी कि बाज के द्वारा हृतः यानी कि ले जाया गया, यानी कि नदी के तट से उसे बाज उठाकर ले गया। श्रेष्ठयाह सेठ ने कहा मिथ्यावादिन ही झूठे, किम क्वचित श्येनो बालम हर्तुम शक्नोति, क्या कहीं बाज बालक को ले जा सकता है या हरण कर सकता है। तत् समर्पय मे सूतम अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि इति, तत् समर्पय तो मेरा पुत्र समर्पय यानी कि लौटा दो, अन्यथा मैं राजकुल में शिकायत करूंगा। स आह उसने कहा भू सत्यवादिन, अरे सत्यवादिन, यथा श्येनो बालम न नयति तथा मूषका अपि लौह घटिताम तुलाम न भक्षयन्ति, जैसे बाज बालक को नहीं ले जा सकता वैसे ही चूहे भी लोहे से बनी हुई तराजू नहीं खा सकते या नहीं खाते। तदर्पय मे तुलाम यदि दारकेण प्रयोजनम इति, यदि पुत्र को पाना चाहते हो तो, यदि पुत्र को पाना चाहते हो तो मेरी तराजू लौटा दो। एवं विपदमानौ तौ द्वावपि राजकुलम गतो, यानी कि इस प्रकार झगड़ते हुए वे दोनों राजकुल चले गए। तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण प्रवाच, तब सेठ ने जोर से कहा, तारस्वरण यानी कि जोर से, भो अब्रह्मण्यम, अब्रह्मण्यम यानी कि अरे अनुचित हो गया, अनुचित हो गया, मम शिशुरणेन चौरेण अपहृतः इति, मेरे पुत्र को इस चोर ने चुरा लिया या अपहरण कर लिया। अथ धर्माधिकारिण तो मुचुः भो समर्पताम श्रेष्ठिसूतः, यानी कि तब न्यायकर्ताओं ने उससे कहा अरे सेठ का पुत्र लौटा दो। सा आह उसने कहा किम करोमि, मैं क्या करूं। पश्यतो में नदी तटात् छेनेन अपहृतः शिशुः इति, यानी कि मेरे देखते देखते बालक को बाज नदी के तट से अपहृत यानी कि ले गया, अपहरण कर लिया। तच्दुत्वा ते प्रोचुः, यानी कि यह सुनकर सब बोले भो अरे न सत्यम भीहितम भवता, किम श्येनः शिशुम हर्तुम समर्थो भवति, अरे आपने सच नहीं कहा। किम श्येन, क्या श्येन यानी कि बाज बालक को ले जाने में समर्थ है। स आह उसने कहा भो भो श्रूयताम मद्वचः, उसने कहा अरे अरे मेरी बात सुनिए। तुलाम लौह सहस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः राजन तत्र हरच्छयनो बालकम नात्र संशयः, यानी कि हे राजन, जहाँ लोहे से बनी तराजू को चूहे खा जाते हैं वहाँ बाज बालक को उठाकर ले जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है या कोई संदेह नहीं है। ते प्रोचुः कथमेतत्, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। ततः स श्रेष्ठी सभ्यानामग्रे आदितः सर्वं वृत्तांतम निवेदयामास, यानी कि तब उस सेठ ने सभासदों के सम्मुख या सामने आदितः यानी कि आरंभ से सर्वम वृत्तांतम यानी कि सारा वृत्तांत निवेदयामास यानी कि कह दिया, यानी कि तब उस सेठ ने सभासदों के सम्मुख आरंभ से सारा वृत्तांत कह दिया। ततस्तैर्विहस्य द्वावपि तौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितौ, विहस्य यानी कि हंसकर, ततस्ते यानी कि तब हंसकर उन्होंने दोनों को समझा बुझाकर तराजू तथा बालक का आदान प्रदान करके दोनों को प्रसन्न किया। एक बार फिर से देखते हैं। तब हंसकर उन्होंने उन दोनों को समझा बुझाकर तराजू तथा बालक का आदान प्रदान करके उन दोनों को प्रसन्न किया। और इसी के साथ
हमारा ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।